जय जय श्री राधे। तो ये जीव को ब्रह्म के नीचे जोड़ करके ध्यान करते हुए ओमकार का नाद करना चाहिए एकांत में। और 40 वर्ष के बाद 35 वर्ष के बाद फिर इसको ऐसे करके नाभि के नीचे ऐसे हाथ रख के बैठ के तब ओमकार का जप करना चाहिए। थोड़ा बहुत जब ध्यान करोगे तो भगवान की कथा में मन लगेगा। हम लोगों से अच्छे तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये जब कन्हैया की लीला सुनते तो बड़े मगन हो जाते हैं। हम बचपन की बात करते हैं, हमको बड़ा मजा आता था कृष्ण के चरित्रों को सुनने में। कृष्ण लीला है ही इतनी दिव्य, और उसी का परिणाम है कि मेरे कन्हैया ने सुनी और कहा चल भैया तू भी कथा कह, मैं भी सुनता हूं। सूर जब गाते हैं ना, विश्वास ना हो तो दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं आपको दिखा देते। सूरदास जी जब गाते हैं ना तो कन्हैया क्या करते, तुम यहां से देखो सब लोग, ये छोटे से कन्हैया है, ये छोटे से कन्हैया, सूर जी गा रहे हैं ऐसे करके और कन्हैया बैठे सुन रहे हैं। ध्यान से देख सकते हो। भगवान अपनी भक्त के आगे पीछे हमेशा रहते। जब कोई इनके गुणगान करता है तो भगवान वहां पहुंच जाते हैं, वहीं रहते हैं आसपास, दुख नहीं होने देते उसको कोई। अच्छा, अब कन्हैया कन्हैया कहना ठीक नहीं है, इनका नामकरण कर दिया जाए, है ना। अभी लाला हैं, अब इनको नाम दे दिया जाए। गर्गाचार्य को भेजा। बसदेव जी ने कहा, बसदेव जी के पुरोहित थे गर्गाचार्य, अपने पुरोहित से कर्मकांड करवाना चाहिए, पुरोहित के माध्यम से करवाना चाहिए। वो चाहे किसी को भेज दे, अगर आप अपने पुरोहित से कर्मकांड नहीं करवाते हो तो यहां पर दोष बताया जाता है। वंशावली पुरोहित के पास होती है। जिस पुरोहित के पास वंशावली हो तुम्हारी, समझो वही पक्का पुरोहित है। हरिद्वार में जाकर सबको नहीं गौदान कर देते, वहां जाकर उसको वंशावली उसको दिखाते ना, तो कहते तुम हमारे जजमान हो। तो वहीं पर पिंडदान, गौदान, सारे दान किया जाता है। जब से ये पद्धति बदल गई तब से दुनिया में हवा बदल गई, स्वभाव बदल गए। यहां तक बताया जाता है कि घर में शादी ब्याह के अंतर्गत कोई अचानक दुर्घटना हो गई हो, उसका कारण ढूंढो, कहीं ना कहीं पुरोहित बदला गया होगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित जी को भेजा गर्गाचार्य जी को, नामकरण कराओ। तो गर्गाचार्य ने कहा वहां किसी को पता लग जाएगा तो कंस छोड़ेगा नहीं। अगर शक पड़ गया कि कृष्ण वसुदेव का बेटा है और मैंने नामकरण किया तो पता जरूर लग जाएगा। तो चोरी चोरी जाकर के गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार का विधान बनाया। घूमते हुए जा रहे थे तो पहुंच गए गोकुल में। यशोदा मैया ने इनका आवभगत किया, आवभगत करके स्वागत किया। आओ महाराज। गर्गाचार्य ने कहा नामकरण करने के लिए आया हूँ। एकांत में आंगन में चौकियां डाल दी गई, आंगन में चौकियां डाल के बैठाया गया। गर्गाचार्य जी बैठे, इनकी परीक्षा करने के लिए रोहिणी जी के गोद में कृष्ण को, यानी यशोदा ने अपने पुत्र को दे दिया और रोहिणी का पुत्र यानी बलराम भैया को अपनी गोद में ले लिया। बाबा जी बताओ क्या नाम रखा जाए। गर्गाचार्य ने कहा ये जो रोहिणी के गोद में है ना, नंद, ये तुम्हारा बेटा है। अरे वाह, पंडित जी तो जानते हैं, परीक्षा में पक्के ऊंचे विद्वान हैं ये। हाँ, तो ये जो रोहिणी की गोद में है ये तुम्हारा बेटा है, और जो यशोदा की गोद में रोहिणी का बेटा है। नामकरण करने के लिए कहा जो ये यशोदा के गोद में है ये सबको खुशी देंगे, प्रसन्नता देंगे, सबका मनोरंजन करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। और बलवानों में श्रेष्ठ होंगे
किसी को सताएंगे नहीं, इसलिए इनका नाम होगा बलभद्र। बोले बलभद्र भगवान की जय। बलराम संकर्षण, क्योंकि शेषावतार है। फिर कहा ये जो रोहिणी की गोद में है ना, ये हर युग में अपना कलर बदलता आया है। इस बार इसने काला काला रूप लिया। ये किसी युग में गोरा भी हुआ था, हर युग में ये बदलता आया। सत्यनारायण भगवान कैसे हैं? गोरे गोरे श्वेत वर्ण वाले। ये भी भगवान कृष्ण ही तो हैं। हर युग में ये रंग बदलता आया है। अब इस युग में इस सबके मन को अपनी तरफ खींचेगा। जो सबके मन को अपनी तरफ खींचेगा, इसकी वजह से उसका नाम होगा कृष्ण। गोपियों ने बड़ा सुंदर नाम रखा था भगवान का, जानते हो क्या? केशव। सुंदर सुंदर केश देखे, केश काले काले घुंघराले घुंघराले, तो उन्होंने रख दिया केशव। और मैया ने क्या रखा था नाम जानते हो? कुछ नहीं कह पाते थे, कृष्ण कहने में बड़ा कठिन, कनुआ। कनुआ मैया तो कृष्ण कहती नहीं। वैसे बड़े बेटे का नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ गांव में एक दादी अपने बेटे का क्या नाम लेती थी पता है? गोबरे। गोबर, गोबर में एक ही मात्रा लगा दो, गोबरे। वो यही कहती थी। अभी भी हैं वो, वृद्ध हो गए गोबरे, बूढ़े हो गए। और सुनो, अब नहीं कहूंगा, नहीं ये टीवी वीडियो वाले सब काम खराब कर देंगे, पूरी जगह पर तो जाएगी। जानते हो, कह दूं नहीं तो कईयों के मन में होगा कि बता ही दे। हग्गन नाम रख दिया। हाँ हैं, असली नाम उनका कृष्णदेव दीक्षित, लेकिन उनका नाम हग्गन कह दिया। और बड़े सुंदर नाम, ननकुन्नू। ये जो आचार्य बैठे हैं ना, आचार्य उधर वाले, उनके भाई का नाम ननकुन्नू है। भल्लू। हरे ओम। तो मैया यशोदा ने अपनी कन्हैया को कनुआ कहना शुरू किया था। कृष्ण, केशव आदि नाम से जब नामकरण हो गया तो अच्छा सब लोग बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बलराम भैया की। क्योंकि नामकरण में जय जयकार तो होना चाहिए। नामकरण हो गया तो यशोदा मैया ने कहा महाराज जी, कहीं कहीं पंडितों को महाराज जी कहते हैं। हमारे पंजाब में एक प्रचलन है, पंडित बोलते हैं यहाँ पर। वो पंडित आ गया है। हाँ? और कोई पंडित आया सी उत्थे ऐदा ही बोलते ना, और दसो पंडित जी की हाल चाल तुहाडा। देखिए पंजाबी भाषा है, हम कुछ कहते नहीं, और कहीं कहीं तो पंडित जी कहते हैं, और कहीं कहीं आप चले जाएं इधर आंध्र की तरफ तो वहां महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी। उसे ब्राह्मण, यहां तक गीता जी में पंडित नाम आया है। पंडित कहते विद्वान को, अरे गरे को नहीं। आचार्य वो जो आचार विचार सिखाए। महाराज जी कुछ जलपान कर लो, मैं भोजन बनाऊंगी, आप खाओगे नहीं। ब्राह्मण लोग अपना बनाया भोजन खाते। महाराज जी ऐसा करती हूँ कि आप चूल्हा चौका ठीक कर लो, मैं चूल्हा चौका ठीक कर देती हूँ, आप नहा धो के आओ जमुना जी से और कुछ बना के खा लो। गर्गाचार्य ने कहा हाँ दोपहर तो हो ही गई है, भूख तो लगी है।
गर्गाचार्य नहाने चले गए जमुना में। नहा के आए, पीतल के बर्तन में पानी लाए, यशोदा ने चूल्हा चौका करके फिट कर दिया। गर्गाचार्य ने खीर बनाई। ये जरूरी नहीं कि तुमने सुन लिया तो सभी ने सुन लिया, सभी लोग सुन लें। दिव्य लीला। खीर बनाई, खीर बना के भगवान का भोग लगाया, आंखें मूंदी और कन्हैया वहां अंदर। अब कन्हैया थोड़ा थोड़ा ना चलने लग गए थे। हालांकि नामकरण में चलना ठीक नहीं, पर लीला का अनावरण करना है। कन्हैया चल भी सकते, कन्हैया भाग भी सकते। जब कन्हैया उड़ सकते हैं तो चल क्यों नहीं सकते? कन्हैया पालने में सो गए। मैया ने बाबा से खीर बनवाई, खीर बनाया। गर्गाचार्य जी ने तुलसी पत्तर डाला और 12 माला जपने लग गए। भगवान आ जाओ खा जाओ, भगवान आ जाओ खा जाओ। कन्हैया ने सोचा बाबा मुझे बुला रहे हैं, गर्गाचार्य जी पंडित जी बुला रहे हैं, खा जाऊं। सो जाकर कन्हैया वहां प्रकट हो गए और आंखें मूंदे बाबा मंत्र जप रहे थे, कन्हैया खाने लग गए। अचानक आंख खुली, गर्गाचार्य ने देखा सामने तो टुकुर टुकुर कन्हैया खा रहा है। अरे यशोदा, ये लड़का जिसका नामकरण किया देखो यहां खीर खा रहा है। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। अरे महाराज क्षमा करना, ये जूठी कर दी आपकी खीर, दोबारा बना लो। दोबारा नहाने गए, गर्गाचार्य नहा के आए, फिर भोग लगाया। कन्हैया ने फिर खा लिया, जूठा कर दिया। 3-4 बार ऐसे किया। अंत में कन्हैया ने सोचा बाबा तो परेशान हो जाएंगे नहाते नहाते, और सर्दी लग गई कहीं तो पाप हमको लगेगा। आगे मैं काला हूं और एक कालख लग जाएगी कि ब्राह्मण मर गया। तो कन्हैया ने कहा इस बार ये आंखें मूंदेंगे, खीर तो खाऊंगा ही। बार बार बुलाते हैं, फिर बार बार चिल्लाते हैं, बार बार यशोदा को बुलाते हैं, मैया को बुलाते हैं। मैया भी परेशान और बाबा भी परेशान। तो इस बार जब आंखें मूंदी और खाने लग गए कन्हैया आकर के, तो जानबूझ के थोड़ी आंखें खुली रखी थी। जैसे हाथ डालने लगे कन्हैया तो फटाक से पकड़ लिया। ए छोरे, बार बार तू क्यों ऐसी शरारत करता है? मेरी खीर जूठी करा, मैं भूखा ही चला जाऊंगा। जैसे यशोदा कहना चाहा, कन्हैया ने कहा चुप, मैं नारायण हूं। कन्हैया तू तो कृष्ण है, तू तो यशोदा का बेटा है, नंद का बेटा है, तू नारायण कहेगा? तो कहा कहो तो दिखा दूं। भगवान वहीं तुरंत चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। 4 हाथ वाले भगवान को देखा तो गर्गाचार्य के आंसू निकल आए। प्रभु आपकी जय हो, नाथ आपकी जय हो। मैं बाहर आपको कई बार आपको देखने के लिए तरस गया, लेकिन आज आपने मुझे दर्शन दे दिया, सो भूल हो गई। मेरे नाथ, मैंने बहुत खाया, आपको भोग लगाया, लेकिन कभी नहीं खाए। आज तो आप मुझे खिलाओगे तब खाऊंगा। तो नारायण जी ने गर्गाचार्य जी के मुंह में खुद स्वयं भोग रखा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं आगे। गर्गाचार्य ने बताया आगे ज्योतिष लगा के कि तुम्हारा लाला साधारण नहीं है, नारायण जैसा है, इसमें नारायण जैसे गुण होंगे। सारे ग्रह ठीक हैं, एक राहु 7वें घर बैठा है खराब। नंद बाबा ने जैसे सुना कि खराब बैठे, नंद बाबा ने कहा क्या होगा इसका परिणाम? कहा जिसके घर में 7वें घर में राहु बैठा होता है उसके 16,108 रानियां होती हैं। गर्गाचार्य ने बताया बहुत रानियां होंगी और ये तुम्हारा लाला द्वारिकाधीश बनेगा, राजा बनेगा। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। नंद जी तो हर्षित हो गए, कहा तब तो ठीक है, फिर राहु का कोई बुरा असर नहीं होगा। वैसे बैकुंठवासी नारायण से अच्छे कन्हैया हैं, कई लोग कहते हैं। नारायण जी किसी गोपी का आंचल पकड़ सकते कभी?
कभी पकड़ते सुना? तो नारायण अच्छे की कन्हैया अच्छा। एक सुंदर सुंदर गोपी आई थी ब्रज में, नई नई ब्याहता आई थी। तो सास के मुंह से सुन रखा था, पड़ोस के गांव के मुंह से सुन रखा था कि लाला बड़ा सुंदर है, सलोना है, श्यामला सा है। सो मन में कन्हैया को देखने की इच्छा हो आई। सास से कहा, सासू मैया मैं जाकर जमुना से जल ले आऊं, पनघट से जल ले आऊं। सासू ने कहा बाहर जाना पर घूंघट में जाना, कोई देख न ले कहीं। तो वो चल पड़ी मटका लेकर के, और भाव में यही था कि कन्हैया के दर्शन हो जाते तो बढ़िया होता। अगर मैं अभी यशोदा के घर जाऊं तो मेरी सासू सुन लेंगी, तो बाद में मेरी तो ऐसी की तैसी कर देंगी। सो वो ख्वाबों में खोई हुई थी, ख्यालों में खोई हुई थी कन्हैया के। ब्रज बन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं, घनघोर घटाओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। जमुना का किनारा हो, चंदा सा उजियारा हो, होठों पे धरे मुरली, घनश्याम तुम्हें देखो। ब्रजवन की लताओं में घनश्याम, ऐसे ख्वाब सोचती सोचती जा रही थी। मुरलिया वाले रे समरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे समरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दरिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान दरिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे सामरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान दरिया वाले रे। हरि बोल। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा हूँ, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मुरलिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, मेरे दिल की तो दुनिया मुरलिया वाले रे, मेरे दिल की मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दरिया वाले रे।
जब से तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे, मेरा तू ही सहारा मुरलिया वाले रे, मेरा तू ही सहारा, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, ओ मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे। हरि बोल। तेरे बिना शाम रह नहीं सकता, 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 दर्द जुदाई का सह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे, तेरा बिन मेरा दिल तेरे बिन बियाबान सांवरे, मेरा दिल तेरे बिन बियाबान सांवरे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, मैं तो बना शाम तेरा दीवाना, मैं तो बना शाम तेरा दीवाना, चाहे कुछ भी कहे जमाना, चाहे तो कुछ भी कहे जमाना, मैं तो बना शाम तेरा दीवाना, मैं तो बना शाम तेरा दीवाना। ओ मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया वाले रे, मेरा दिल तेरे बिन बियाबान सांवरे, मेरा दिल तेरे बिन बियाबान, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो शाम के सुंदर सुंदर छवि को निहारने के लिए वो जा रही थी पानी भरने के लिए, तो श्याम सुंदर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब पानी भर के आ रही थी ठुमक ठुमक करते हुए लाला तो पहुंच गए,
और जाकर के पीछे से आंचल पकड़ लिया गोपी का। गोपी ने देखा, अरे ये तो वही नंद को छोरा है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। बहुत प्रसन्नता के मारे खिल उठी, कन्हैया को अपने अंक में भर लिया उस गोपी ने, और कन्हैया ने भी अपने छोटे छोटे बाहें उसके गले में डाल दी, 2-4 चुंबन दिए। कन्हैया ने कहा, गोपी रात में आ जाना, मैं ही तेरा स्वामी हूं, मैं ही तेरा पति। छोटा सा कन्हैया, वो तो मारे खुशी के झूम उठी गोपी। अब ऐसा कोई ऐसी लीला कर सकता है भला? नारायण जी अगर ऐसा करे तो लक्ष्मी जी से झगड़ा ना हो जाए? छोड़ेंगे क्या? कन्हैया ऐसा कर सकता है। इसलिए नारायण जैसे कन्हैया नहीं, कन्हैया के जैसे कोई देव नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कन्हैया थोड़े 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 बड़े होने लग गए। अब कन्हैया तो चले जाते गोपियों के पीछे, कन्हैया तो चले जाते गौओं के पीछे। गैयों की पूंछ पकड़ लेते, गैया चाटने लगती कन्हैया को। गैया कन्हैया को देख के ही हर्षित होती थी, और गायों के स्तनों से दूध बहने लगता था। कन्हैया कभी गायों के थन में मुंह लगा देते। बछड़े थे ना, कन्हैया को बड़े प्यारे थे, छोटे छोटे बछड़े। कन्हैया क्या करते, बछड़ों का एक स्वभाव होता है कि जब उनकी पूंछ पकड़ो ना तो बछड़े बहुत तेजी से भागते हैं। कन्हैया जाएं और बैठे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़ ले, और जब पूंछ पकड़ ले तो बछड़े उठ करके भागें, और जब भागे तो कन्हैया भी पीछे पीछे लटक के भागें। क्या सुंदर लीला रही होगी, जरा विचार कीजिए। भगवान कन्हैया कृष्ण उन बछड़ों की पूंछ पकड़ के चलना पैदल पैदल सीख लिए। पैदल पैदल चलना सीख लिए। एक नाम पड़ गया भगवान कृष्ण का, जानते हो क्या? वत्स पुच्छावलंबनम, बछड़ों की पूंछ का सहारा लेकर चलने वाले। लकड़ी का खिलौना लेकर भगवान ने चलना नहीं सीखा, बछड़े की पूंछ, धर्म की पूंछ को पकड़ के जो चलता है, बचपन में ही जिसको धर्म के संस्कार मिलते हैं वो अधर्म नहीं कर सकता। बछड़ा यानी धर्म। अब कन्हैया थोड़ा थोड़ा जाकर के गायों के बीच में घुस जाते, और गाय देख करके कन्हैया को चाटती। कन्हैया वहां पर गायों के बीच में गोबर मिट्टी में सन करके बड़े प्रसन्न होते, और यशोदा मैया कहते, अरे कन्हैया तू क्या है, तू किस लिए इतनी मिट्टी में खेल रहा? क्या तू पिछले जन्म का सुअर था? कन्हैया मुस्कुरा के दांत दिखा देते। तो सही बात है, पिछले जन्म में भगवान सुअर थे। जो इस बात से समर्थित ना हो बता दे। थे बाराह नारायण भगवान की। कन्हैया तो बाराह भी बने थे। मैया क्या करती, अपने अंक में लिपटा लेती और पोंछ पांच के, झाड़ पोंछ के फिर से दूध पिलाने लगती। तो कन्हैया सोचते, मैया भी हमें ना सीधे नहीं बैठने देती, हमारा मन करता है इस ब्रज रज को खाऊं। कन्हैया तो मिट्टी भी खाने लग गए। मिट्टी खाने के लीला में भी बड़ा आनंद है। मैया ने जबरदस्ती मुंह खुलवाया, मिट्टी के बहाने कन्हैया ने सारा फिर ब्रह्मांड उनको दिखाया। फिर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बलराम और कृष्ण दोनों ठुमक ठुमक करते हुए गायों बछड़ों के बीच में निकल जाते बड़ी दूर तक। और मैया, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण कहाँ गया रे?